ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस लड़का तथा लड़की का विवाह में कोई दिक्कतें आती है या रुकावट आता है तो या किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार की समस्या आता है तो माता पार्वती और शिव विवाह का कथा को श्रवण करें, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव विवाह के समय में अत्यंत प्रसन्न थे और जो व्यक्ति पार्वती और शिव जी का विवाह का श्रवण करते हैं उसके ऊपर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ये कथा आपको सामने रखी। सती अपने पिता दक्ष के यहाँ दुख में भगवान शिव को भाग न मिलने के कारण से अपने शरीर को त्याग कर देती है। ये कथा सती का है, लेकिन अब दूसरे जन्म उन्हीं सती का कथा को श्रवण करना है और अंत तक विवाह को कथा को श्रवण कर लेना है। इस कथा को अंत तक श्रवण करें ताकि भगवान शिव प्रसन्न हों। सती जी अपने शरीर को त्याग करने के पश्चात दोबारा हिमवावन और मैनावती के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। ये बात ध्यान रखनी। पार्वती हिमवावन के घर में मैनावती के घर में जन्म ली और बालकाल से ही विचित्र सुंदरता, विचित्र ज्ञान, विचित्र आंखें, विचित्र मुस्कानें इस प्रकार पार्वती की थी। थोड़े से समय के पश्चात देवर्षि नारद जी हिमाचल जी के यहाँ आते हैं। हिमाचल जी जैसे ही देवर्षि नारद जी को आए हुए देखे तो नारद मुनि को चरणों में प्रणाम करके आसन पर विराजमान कराते हैं और अपनी पुत्री पार्वती को नारद जी के सामने लाते हैं और प्रणाम करवाते हैं और कहते हैं कि हे नारद मुनि, हे कृपालु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो धर्म की रक्षा के लिए ही घूमा करते हैं। आज हिमाचल के घर में आकर हमारी सारी समस्या को समाधान कर सकते हैं। हमारे मन में बहुत दिनों से हमारे पुत्री के प्रति बहुत संशय उत्पन्न मन में रहा करता था, लेकिन आज आप मुझे उसे समाधान कर दें। और मैना और हिमाचल जी कहते हैं, हे नारद मुनि, हमारी पुत्री पार्वती का कैसा वर होगा ये बताएं। हमारी पुत्री पार्वती बड़ी सुंदर है, बड़ी गुणवान है। हे गुरुदेव, हमारे पार्वती पुत्री का वर कौन होगा, कैसा होगा, ये सब आप मुझे बताएं। जैसे ही नारद मुनि हिमाचल जी और
मैनावती से ये बात सुनी तो नारद मुनि कहते, हे हिमवावन, तुम्हारा पुत्री पार्वती स्वयं जगजननी है। तुम्हारा पुत्री पार्वती स्वयं जगजननी है, लेकिन सभी मनुष्य को कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम्हारा पुत्री का भाग में जटाधारी, लंगा, विरंगा, अवघरदानी, सब पर दया करने वाले, जटाधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, तुम्हारे पार्वती के भाग में ऐसा ही पति मिलेगा। जब इस प्रकार देवर्षि नारद जी कहते, विषधारी, इस प्रकार देवर्षि नारद जी हिमाचल और मैना जी से कहते हैं, तो हिमाचल और मैना जी को ये बात समझ में नहीं आई कि ये नारद मुनि क्या क्या बात कह डाले। जटाधारी, ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार की। नारद मुनि कहते कि हम मैना महारानी, आपका पुत्री के भाग में लंगा, जटाधारी यही पति मिलेगा। और पार्वती जब ये बात नारद मुनि के मुख से सुनती है तो मन में हर्ष से भर जाती है। नारद मुनि कहते, हे मैना जी, ऐसे इनको आपका पुत्री का ऐसे वर मिलेगा और इस प्रकार के गुण वाले, लक्षण वाले, ज्ञान वाले शिव जी में है। पार्वती उन्हीं का अपने वर माने और उन्हीं के लिए तप करे। भगवान शिव में ये लक्षण पाया जा रहा है, प्रत्यक्ष में दिखने में आता है कि ये सब गुण जटाधारी, त्रिशूलधारी उन्हीं में लक्षण है। तो आप अपने पुत्री पार्वती को शिव की आराधना, शिव का तप, शिव का ध्यान करे, ताकि जो भाग में लिखा हो वह प्राप्त हो जाए। इस प्रकार देवर्षि नारद जी हिमाचल और मैना को कहते हैं, तो हिमाचल जी के मन में ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, ये बात मन में विचार करके हिमाचल जी शांत हो गए। और थोड़े देर बाद देवर्षि नारद जी हिमाचल के घर से विदा लेकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। पार्वती अपने माता मैनावती से कहती कि हे माता,
भाग एक इतनी बड़ी चीज है कि मनुष्य को वही खींच कर ले जाता है। तो हमारे भाग में देवर्षि नारद जी ये बात कही तो मुझे देवर्षि नारद जी का बातों पर विश्वास कर लेनी चाहिए और मुझे उनका आज्ञा को पालन करना चाहिए, अर्थात वन में जाकर तप करना चाहिए। पार्वती जब इस प्रकार अपने माता मैनावती से कहती तो मैनावती भी रोते हुए कहती, हे पुत्री तुम तो सुकुमारी हो, वन में कैसे रह सकती। इस प्रकार मैनावती अपने पुत्री को गोद में बैठाकर बिलखने लगी, रोने लगी, कहने लगी। लेकिन पर्वतराज हिम वामन जी कहते, नारद मुनि की बातें झूठा नहीं होता, इसलिए हे मैनावती पार्वती को तप करने के लिए वन को भेजा जाए। और इस प्रकार पार्वती जी नारद मुनि की आज्ञा के अनुसार वन के लिए निकल पड़ती है। इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। कुछ पाने के लिए कितना कर्म करना पड़ता है इस संसार में भी, ये मनुष्य को कोई छिपा हुआ नहीं है। कुछ पाने के लिए कितना कर्म करना पड़ता है। ठीक आज पार्वती शिव को पाने के लिए कितना कर्म करती, कितना तप करती, ये कथा को श्रवण करें। पार्वती जी वन में आई। सर्वप्रथम पार्वती जी एक पैर पर खड़े होकर बहुत दिन तक समाधि में स्थित रही, एक पैर पर खड़े होकर। तो कभी दोपहरिया, गर्मी के दिनों में दोपहरिया में भूमि पर लेट कर रहती। काफी दोपहरिया के गर्मी के दिनों में पार्वती भूमि पर लेट कर रहती। जाड़े के दिन में जल में प्रवेश कर इतना और उस जल में खड़ी रहती। जाड़े के दिन में जैसे माघ में, पुष के महीना में, इस प्रकार पार्वती जल में खड़ी रहती। बरसात के दिनों में पार्वती खुले मैदान में भूमि पर लेटकर वर्षा का जल को बौछार सहन करती। इस प्रकार कठोर तप करने लगी। इतना से भी काम नहीं बनने वाला था। अंत में पार्वती फल का जो भोजन था वो भी त्याग कर दिया और सूखे पत्ते खाने लगी। सूखे पत्ते खाते खाते, तप करते करते बहुत दिन बीत गई, बहुत दिन। उससे भी नहीं काम बना तो पार्वती सूखा पत्तियां खाना भी छोड़ दिया और हवा पर जीने लगी।
जब इस प्रकार कठोर तप करने लगी तो भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के पास चले आते हैं, क्योंकि उस समय भगवान शिव गहन समाधि में थे। सती के शरीर को त्याग करने के पश्चात भगवान शिव समाधि में स्थित हो गए थे और ऐसे समाधि में स्थित हो गए थे कि कौन क्या करता है उन्हें ये भान नहीं था। तो भगवान रामचंद्र जी शिव जी को आकर विनती करते हैं, हे करुणा निधान। रामचंद्र जी प्रभु को, अपने इष्ट देव को विनती करते हैं, हे करुणा निधान, पार्वती आपके लिए तप कर रहा है। इस प्रकार भगवान शिव प्रभु की आज्ञा को मन ही मन स्वीकार करते हैं और फिर भी भगवान शिव इतना स्वीकार करने के पश्चात भी भगवान फिर ध्यान में मग्न हो जाते हैं। भगवान शिव ऋषियों की आज्ञा देते हैं, ऋषियों के कहते हैं कि जाइए और पार्वती को परीक्षा लीजिए, और इस प्रकार कह करके भगवान फिर समाधि अवस्था में हो जाते हैं। सप्त ऋषियों पार्वती के पास जाते हैं और सप्त ऋषियों पार्वती को परीक्षा लेते हैं। परीक्षाएं में क्या बात है, इस पर ध्यान दे और नजर रखें। सप्त ऋषियों कहती कि हे पार्वती, आप किसके लिए ये तप कर रहे हैं, किस कारण के लिए, क्या चाहिए, क्या जरूरतें हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपका मदद करूंगा। पार्वती कहती कि हे सप्त ऋषियों, मैं अपने जीवन में भगवान शिव को पति बनाना चाहता हूं। पार्वती कहती कि हे सप्त ऋषियों, मैं अपने जीवन में, पार्वती कहती कि मैं शिव जी को पति बनाना चाहता हूं। अगर आप मुझे कृपा करें, कुछ उपाय करें तो आपकी भला होगी। लेकिन सप्त ऋषियों कहते, पार्वती, शंकर के पास है क्या, शिव के पास है क्या, उसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं, वो तो भिक्षा मांग कर खा लेता। तो हे पार्वती, अगर आप उससे विवाह करेंगे तो आपको क्या उस सेवा करेगा, जिसके पास कुछ नहीं वह पत्नी का क्या सेवा करेगा। इस प्रकार सप्त ऋषियों ने पार्वती को कहने लगे, समझाने लगे और कहते कि ये हठ छोड़ दीजिए और भगवान विष्णु से शादी कर लीजिए। क्या कहते, सप्त ऋषियों ने पार्वती से कहते कि आप तो तपस्या करने में निपुण हैं, आप तो किसी को भी प्रसन्न करवा सकते हैं, तो शिव से विवाह करने की आवश्यकता ही क्या है। शिव तो नंगा धरंगा, उसके पास है ही क्या, वो तो स्वयं भिक्षा मांग कर खाता, आपको कहाँ से सेवा करता, उसके पास तो रहने के लिए एक घर भी नहीं है। तो हे पार्वती, आप शिव से विवाह करना छोड़ दे, शिव से विवाह नहीं करे, हम लोग जाकर भगवान विष्णु से कहते हैं, उन्हीं से विवाह कर लीजिएगा। लेकिन पार्वती क्या कहती है, मैया जगजननी क्या कहती है,
इस बात को, कथा को श्रवण करें। माता पार्वती कहती, हे सप्तऋषियों, खबरदार, अगर आप यहाँ आए हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम जो कहते हो उसका बात छोड़ो। स्वयं शंकर भी आकर कहें, स्वयं शिव आकर कहें, स्वयं जटाधारी आकर कहें कि विवाह मुझसे मत करो, मेरे पास क्या है, तो भी मैं मानने वाला नहीं हूं। जब इस प्रकार करी वाणी पार्वती सप्त ऋषियों से कहती कि तुम्हारी तो कोई मान ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई सम्मान ही नहीं है, मेरे तरफ से यहाँ आए हो तो चले जाओ। अगर स्वयं शिव भी आकर मुझे समझाएं तो भी मैं मानने वाला नहीं। मैं अगर शिव विवाह मुझसे नहीं करे तो कोई बात नहीं, मैं जीवन भर कुंवारी रह लूंगी। लेकिन हमारी जो लालसाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मन की कामनाएं हैं, वो एक ही है, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना। इस प्रकार माता पार्वती ने कठोर वाणी ऋषियों से कह सुनाई। तब ऋषियों मन में विचार करते हैं कि पार्वती अटल है। ऐसे भी पार्वती का जन्म पर्वतराज के यहाँ हुआ था। पर्वत अटल होता है, उसी प्रकार पर्वत की भांति पार्वती अटल हो गई। सप्तऋषियों ने भगवान शिव के ये समाचार कह सुनाई कि हे प्रभु, पार्वती का एक ही इच्छा है। इस प्रकार कहकर सप्तऋषि अपने लोक को चले जाते हैं। ये सब जानने समझने के बाद में भगवान शिव दोबारा पुनः समाधि में मग्न हो जाते हैं। मन में देवता विचार करने लगते कि प्रभु तो फिर समाधि में अवस्था में चले गए, क्या किया जाए। देवता मन में इस प्रकार विचार करते और ये भी कहा करते कि अगर भगवान शिव को समाधि नहीं खोला जाए तो पार्वती से विवाह कैसे होगा, और विवाह होगा तब एक देवताओं का भी कार्य था। इस प्रकार देवता मन में विचार कर कामदेव जी के पास चले आते हैं। देवताओं आकर कामदेव से कहते, हे कामदेव जी, हे कामदेव महाराज, आप हमारे एक कार्य को पूर्ण कीजिए, एक काम को पूर्ण कीजिए जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। देवता कहते, हे कामदेव जी, आप शिव जी का मन में काम उत्पन्न कीजिए। जब तक व्यक्ति के मन में काम उत्पन्न न हो तब तक मनुष्य विवाह के योग्य हो भी नहीं सकता है। इसलिए देवताओं कहते, हे कामदेव जी, आप जाइए और भगवान शिव को समाधि को तोड़िए, काम को जगाइए उनको, तब भगवान शिव विवाह कर लेंगे। कामदेव मन में विचार करने लगते हैं कि देवताओं तो मुझे ये बात कहते कि शिव को जगाओ, शिव को जगाओ, लेकिन शिव को जगाना बड़ी कठिन है, इसमें हानि भी हो सकती है। लेकिन देवता का आज्ञा थी
तो कामदेव मन में विचार करते कि मुझे तो जाना होगा, और इस प्रकार मन में विचार करके कामदेव अपने सेना को लेकर भगवान शिव जहाँ समाधि में मग्न थे वहीं पे कामदेव पहुंच जाते हैं। जैसे ही कामदेव भगवान शिव को देखते हैं तो भय से कांपने लगते हैं। इसलिए कामदेव कांपने लगते हैं कि भगवान शिव के मन में किसी प्रकार की काम की इच्छा नहीं है, वो तो ध्यान में मस्त है। इस प्रकार इस अवस्था में उनको जगाना अधर्म होगा, कहीं हानि न हो जाए। लेकिन देवता को अज्ञात थी, तो कामदेव जी मन में बहुत प्रकार की काम युक्त लीलाएं रचने लगे। बहुत प्रकार से कामदेव लीला करते लेकिन भगवान शिव नहीं जगते। अंत में कामदेव जी मन में विचार करते हैं कि हमारी जो अंतिम शक्ति है वही लगाना पड़ेगा, और आम के वृक्ष में छिप करके कामदेव जी भगवान के मस्तक पर अर्थात तीसरी नेत्र पर 5 बाण कामदेव जी भगवान शिव को मार देते हैं। 5 बाण लगातार। जैसे ही 5 बाण कामदेव जी भगवान को मारते हैं तो भगवान को दोनों नेत्र खुल गई। जैसे ही भगवान शिव आगे पीछे देखने लगे तो देखते हैं कि वृक्ष के डाली में छिपा हुआ कामदेव है, और भगवान शिव अपना तीसरी नेत्र खोल देते हैं। उसी समय कामदेव जलकर भस्म हो जाता। इस प्रकार कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव के पत्नी रति दौड़ी भागी भगवान शिव के चरणों में मस्तक नवाती और कहती कि हे प्रभु, हे शिव, हे कृपालु, आप तो सबको प्राण दान देते हैं। हमारे पति कामदेव अपनी मर्जी से आपको कुछ नहीं किया प्रभु, ये सब देवताओं ने बलपूर्वक हमारे पति को आपके पास भेजा। और इस प्रकार विलाप करने लगी रति जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगनी कि मैं अपने पति के बिना कैसे रह सकता हूँ प्रभु। इस प्रकार रति काफी चिल्लाने लगी तो भगवान शिव का मन में दया आ गया। भगवान शिव के मन में दया आ गया और कहते कि हे रति, भगवान शिव कहते कि हे रति, तुम्हारा पति के जो कार्य है काम को लगाना, तो आज के बाद से मैं कह देता हूं, मैं वरदान दे देता हूं कि तुम्हारा जो पति का कामदेव का जो कर्म है वो बिना ही अपने आप सबको लग जाएगा। भगवान शिव कहते कि आज के बाद से काम अपने आप सब में लग गई। पुरुष हो या जीव जंतु हो या जानवर हो, सब में काम लग गई। भगवान शिव कहते कि तुम्हारा पति का जो कर्म है वह आज से लग गई। सिर्फ बचना होगा तो मनुष्य को विवेक के द्वारा बचना होगा। भगवान शिव कहते कि अगर काम से बचना है तो अपने ज्ञान से बच सकता है, भक्ति के द्वारा बच सकता है, भगवान की सेवा के द्वारा बच सकता है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव क्या कहते, इस बात को आप ध्यान से सुन लें।
जैसे ही कामदेव भस्म होते हैं तो पति को मर जाने के बाद में जो कामदेव की पत्नी है रति भगवान शिव के सामने विलाप करने लगती है, तो भगवान शिव कह देते कि आज के बाद से तुम्हारा पति का जो कार्य है काम को लगाना, तो आज के बाद से काम लग गई सब में। अगर किसी को बचना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करे, वो बच सकता है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं। भगवान शिव कहते ये तो मैंने आपका पति का कर्म बता दिया, आपका पति जो कामदेव है भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेंगे, तो उन्हीं का पुत्र प्रद्युम्न जी कामदेव के रूप में जन्म लेंगे। भगवान शिव कहते कि आपका पति द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के रूप में जन्म लेंगे। आप याद रखें, प्रद्युम्न जी का जन्म होगा तो आप समझ लेंगे कि ये कामदेव हैं। इस प्रकार रति भगवान शिव से वरदान पाकर अपने लोक को लौट आई। इस प्रकार कथा कहा और ध्यान से श्रवण किया जाए तो मनुष्य को कल्याण हो सकता है। कथा तो कथा ही होता है जो मनुष्य का कल्याण करती है।